तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिट करना। इनहेरिटेंस का मतलब इनहेरिट करना। क्या चीज़ इनहेरिट करना? एक क्लास के कोड को दूसरे क्लास में इनहेरिट कर लेना। यानी कि एक क्लास हमारा यहाँ पेरेंट है, ठीक है, दूसरा क्लास हमने बनाया, उसका नाम रखा चाइल्ड। तो हम चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास की चीज़ों को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक। मतलब चाइल्ड क्लास में हमने कोई मेथड उथड लिखे होंगे, उनमें कोई एट्रीब्यूट लिखा होगा, और वो एट्रीब्यूट हम उस एट्रीब्यूट को मान लेते हैं कि हम चाइल्ड में नहीं लिखे हैं, ठीक। तो हम उसे एक्सेस करना चाहते हैं पेरेंट क्लास से, इस जगह से। तब हमें इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करना होता है। और इसमें तरीका ये होता है कि जब हम इसकी चीज़ों को एक्सेस करते हैं, यानी पेरेंट क्लास की चीज़ों को एक्सेस करते हैं, तो पेरेंट क्लास का जो नेम होता है उसको हम चाइल्ड क्लास का जो पैरेंथेसिस है, ठीक है, उसके अंदर देते हैं, ठीक। तो ये क्या है? ये इनहेरिट कर रहा है पेरेंट से, इसलिए पेरेंट का नाम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसको हम थोड़ा कैपिटल में लिख लेते हैं क्योंकि ये है ना, ये क्लास पेरेंट, ठीक है। तो ये जो पेरेंट क्लास है इसको चाइल्ड क्लास के पैरेंथेसिस में लिखा गया है, क्योंकि चाइल्ड क्लास इस पेरेंट क्लास के कोड को एक्सेस करना चाहता है, ठीक। और चाइल्ड क्लास के खुद के भी मेथड है यहाँ पर। हो सकता है इसी किसी में कोई एट्रीब्यूट हो जो कि जिसको चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास से एक्सेस करना चाहता है, इसलिए वहाँ पर क्या लिखा है पैरेंथेसिस में, पेरेंट क्लास का नेम लिखा हुआ है। तो ये लिखना ज़रूरी होता है। तो नॉर्मल सिंटेक्स है, और इसको कैसे करते हैं एक एग्जांपल से देखते हैं। और इसमें जान लीजिए इनमें जो इनिट मेथड होता है, ठीक, वो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक। लेकिन इसमें तो जो नॉर्मल होगा कि जो हमारा इनिट मेथड चल रहा है, ठीक, एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो होगा, एक तो चाइल्ड क्लास में एक इनिट मेथड होगा, ठीक। और उसके बाद इस चाइल्ड क्लास में हम पेरेंट क्लास के जो इनिशियलाइजर मेथड है उसको भी हम यहाँ पर कॉल करेंगे। तो तरीका क्या होता है, उसके पहले सुपर लगा दिया जाता है। जैसे हम सेल्फ लगाते हैं ना एट्रीब्यूट को ऑब्जेक्ट से एक्सेसिबल बनाने के लिए, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर सुपर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एग्जांपल है हमारा। इसमें पहला क्लास हमने बनाया फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक, और इसके अंदर इनिशियलाइजर मेथड को दिया है, ठीक। और इसमें ये हमारे पैरामीटर और उसके बाद इसी क्लास के अंदर एक दूसरा मेथड भी है, ठीक। ये पेरीमीटर, जो कि पेरीमीटर मतलब ट्रायंगल का क्या काम कर रहा है, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल रहा है, ठीक। तो ये तीनों साइड होते हैं, तीनों साइड को ऐड करने के बाद पेरीमीटर आ जाता है, ठीक। उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। तो ये पेरीमीटर मेथड क्या कर रहा है, पेरीमीटर निकाल रहा है और प्रिंट कर रहा है। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा क्लास बनाया सेकेंड ट्रायंगल, इसमें क्या है, इसमें भी इनिट मेथड है, ठीक। और इसमें यहाँ पर जो बताया था, ये सेकेंड ट्रायंगल जो है फर्स्ट ट्रायंगल, यानी जो पहला क्लास है जिसका नाम है फर्स्ट ट्रायंगल, उसकी चीज़ों को एक्सेस करना चाहता है, ठीक, एक्सेस करना चाहता है। इसलिए हमने यहाँ पर पैरेंथेसिस में यानी पेरेंट जो क्लास है उसका नाम दे दिया यहाँ पर। तो सेकंड ट्रायंगल क्या काम करेगा, फर्स्ट ट्रायंगल की चीज़ों को एक्सेस करेगा, इसलिए इस चीज़ को हम ऐसे लिख दिया, ठीक। अब उसके बाद सेकंड ट्रायंगल का जो एक मेथड होता है इनिशियलाइजर, वो तो चलेगा ही, ठीक, ये चला, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आती है बात, यहाँ पर आपको क्या काम करना है, ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है यानी जो पेरेंट क्लास है, इसका जो इनिट मेथड है, इनिशियलाइजर मेथड है, ठीक, उसको हमें कॉल करना पड़ेगा, उसको भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनिशियलाइज, क्योंकि हम इसको तो इनिशियलाइज करेंगे। अगर इसको इनहेरिट कैसे कर सकते हैं, तभी तो इनहेरिट करेंगे जब इसकी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएं, इनिशियलाइज हो जाएं, इसलिए हमें इसे भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इसलिए हम इसके मेथड को कॉल करते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल जो हमारा फर्स्ट क्लास है, इसकी चीज़ों को एक्सेस करने के लिए और इसके एट्रीब्यूट को एक्टिव करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए हम इसके इनिशियलाइजर मेथड को यहाँ से कॉल करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप बेस कीवर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुपर और ये पैरेंथेसिस, उसके बाद डॉट, उसके बाद हम ये जो मेथड है ये ऊपर वाला है, ठीक, इसी को कॉल किया जा रहा है इस हिसाब से यहाँ इसको एक्टिवेट करने के लिए, फर्स्ट ट्रायंगल के एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक, मतलब पूरी चीज़ों को एक्टिवेट करने के लिए जो चीज़ें हैं यहाँ पर। और सेकंड ट्रायंगल में हम सेकंड ट्रायंगल का अपना खुद का भी
एट्रीब्यूट्स है ये जो लिखे हुए हैं सेल्फ डॉट बी टी सेल्फ डॉट ए टी, ये इस सेकेंड ट्रायंगल के खुद के भी हैं। मतलब एक तो वो ऊपर वाली चीज़ों को ले रहा है, ऊपर वाले क्लास से इनहेरिट कर रहा है, और दूसरा जो है चीज़ों को अपने अंदर अपना खुद का भी इसने एट्रीब्यूट बनाया हुआ है। और इस सेकेंड ट्रायंगल का एक मेथड भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक, इसमें जो है जो भी है यहाँ पे एट्रीब्यूट्स जहाँ जहाँ से लिए गए हैं, एक यहाँ से लिया गया है और दो इसके अंदर के हैं सेकेंड ट्रायंगल के एट्रीब्यूट हैं, तो सबको यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाया गया है, यहाँ पर इसका आउटपुट दिखाया गया है। और यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट बनाया है सेकेंड ट्रायंगल का, और सेकेंड ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम सेकेंड ट्रायंगल के ऑब्जेक्ट से ही फर्स्ट ट्रायंगल का जो मेथड होता है उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर किया, तो ये कैसे संभव है, क्योंकि इनहेरिटेंस किया गया है यहाँ पर। ठीक, इस लाइन यहाँ पर इनहेरिटेंस किया गया है। ठीक, और उसके बाद ये आर डॉट मल्टीप्लिकेशन है, इससे हम सेकेंड का जो ये है इसी का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसकी चीज़ों को तो इसके मेथड को तो हम एक्सेस कर ही सकते हैं, इसको यहाँ पे एक्सेस किया गया। ठीक, तो इस तरीके से अब आपको यहाँ पर जो कुछ दिख रहे होंगे कुछ ऐसे जो आपको शायद समझ में ना आ रहे हैं वही बताते हैं। ठीक, तो ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई कि इसकी चीज़ों को, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या काम किया है। ये एक तो ये वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी कि नहीं, ये नहीं पता। तो यहाँ पर क्या हमने काम किया है, यहाँ पर हमने इसको यहीं पे वैल्यू एक सप्लाई कर दिया है। ठीक है, सी को वैल्यू दे दिया। अब जब सी को वैल्यू दे दिया है तो आप सोचिए कि क्या इसे हमें सप्लाई करने की ज़रूरत है, मतलब किसी हम अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं वहाँ पर इसको सप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो ये फ़ायदा होता है कि हम यहीं पर दे दिए हैं तो बाकी हमें दो को करनी पड़ती है। ठीक, इसीलिए आपको यहाँ पर दो दिख रहे होंगे। ये वैल्यू आपको जो इस मेथड से दिख रही है वो इनिट मेथड के जरिए हमें केवल दो ही को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत पड़ रही है, इन दोनों को। ठीक, तो इसलिए हमने ये लिखा, दो ही लिखा, तीसरा नहीं लिखा, एरर भी नहीं आई। और ये जो मेथड है ये इस सेकेंड ट्रायंगल का जो इनिशियलाइजर है मेथड, ठीक है, इसमें जो है बी की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, इसका मतलब जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक, ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे जो कि आपका यहाँ पर बन रहा है, ठीक, बनाने के बाद हमें केवल ए की वैल्यू ही सेंड करनी पड़ती है, बी की नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि बी तो यहीं पर हमने इनिशियलाइज कर दिया है, मतलब यहीं डिफाइन कर दिया है। जब यहाँ वैल्यू डिफाइन कर दिया तो यहाँ से भेजने की क्या ज़रूरत है। और सेल्फ के बारे में तो आपको पता है, इसको हमें भेजना ही नहीं पड़ता, ये तो ऑटोमेटिक रेफरेंस सेंड होती है यहाँ से इस क्लास के अंदर। ठीक, तो इसलिए हमने यहाँ पर केवल 10 लिखा। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद होता क्या है, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये वेरिएबल है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हमारा आर है। ठीक है, ये क्लास है, क्लास को ये हम क्लास में ये सप्लाई करते हैं। ये कहाँ पे जाता है, सेकेंड ट्रायंगल, यानी कि इस ए में आता है, और ए के जरिए यहाँ पर ये जो ए टी है ये एट्रीब्यूट हमारा सक्रिय हो जाता है, मतलब इसमें वैल्यू हमारी आ जाती है ए की। ठीक है, इस एट्रीब्यूट में। अब उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इस ऑब्जेक्ट से, यानी सेकेंड ट्रायंगल जो था हमारा सेकेंड क्लास, दूसरा क्लास था, यानी चाइल्ड क्लास जो था, इससे हम पेरेंट क्लास यानी फर्स्ट ट्रायंगल के एक मेथड को, यानी पेरीमीटर को, जो कि मेथड है, जो कि फर्स्ट जो क्लास है, फर्स्ट ट्रायंगल नाम का क्लास है, जो कि पेरेंट क्लास है, उस वहाँ से हम एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब उसमें मौजूद इस क्लास को, इस मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक, सेकेंड ट्रायंगल यानी चाइल्ड जो हमारा क्लास है उसके ऑब्जेक्ट के जरिए। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, और इसके जरिए हमने इसको एक्सेस किया। ठीक, तो एक्सेस करने पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये चीज़ इन सारी चीज़ों को उपलब्ध करा देती है यहाँ पर, यानी कि साइड ए, साइड 1, साइड 2, साइड 3, इन सब की वैल्यू जो है सेल्फ डॉट साइड 1, सेल्फ डॉट साइड 2, साइड 3, इन सब की वैल्यू यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। यानी कि इस जगह पर, यानी सेकेंड क्लास यानी चाइल्ड क्लास में जितनी मेथड इस्तेमाल हो रहे हैं, जो भी जहाँ पर भी इनका अगर यूज हो रहा है वहाँ पर हम यूज कर सकेंगे। जैसे ये देखिए, ये जो सेल्फ एटी और सेल्फ बीटी था, ये तो यही का है, इसी क्लास का मेथड एट्रीब्यूट है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो मिल जा रहा है, इसी से मिल जाएगा। लेकिन सेल्फ डॉट साइड 3 कहाँ का है, ये हमारा
पेरेंट क्लास का एट्रीब्यूट है, लेकिन हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी मदद से हम एक्सेस कर पा रहे हैं। इसकी और ये जो लिखा हुआ इन दोनों की मदद से हम इसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर इस मेथड को जब हम कॉल करते हैं, ये जब कॉल किया मतलब ये जो सेकेंड ट्रायंगल है इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर हम इस क्लास के एक मेथड को एक्सेस करते हैं और उसमें एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल हो रहा है जो कि पेरेंट क्लास में मौजूद है, ठीक है, उसको भी यहाँ यूज कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ इसके साथ है, ठीक। और ये क्या था, पेरीमीटर, ये क्या था, ये तो अभी बताया कि सेकेंड क्लास यानी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर हम जो पेरेंट क्लास है उसके मेथड को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर मौजूद है। जो पेरेंट क्लास का मेथड है उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक। अब इन दोनों को हम रन कराते हैं तो आपको आउटपुट मिलेगा पेरीमीटर इक्वल टू 25, यानी कि ये वाला चला, इसने इसको एक्टिवेट किया, इसको रन करा दिया, ठीक। इसको रन कराया तो पेरीमीटर ये वाली जो लाइन है यही लिख कर यहाँ पे आ रही है। और ये जो चीज़ है ये इसने इसको रन करा दिया, ठीक है। तो ये जो सेल्फ डॉट रिजल्ट है ये हमें यहाँ पर 500 के रूप में मिल रहा है। ये चीज़ें यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यही चीज़ें होती हैं, इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इसमें दो चीज़ बताई, सेकंड यानी जो चाइल्ड क्लास है जिसका नाम सेकंड ट्रायंगल है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया आर, और इस ऑब्जेक्ट से हम जो पेरेंट क्लास है जिसका नाम फर्स्ट ट्रायंगल, इसके मेथड को यानी पेरीमीटर को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। आउटपुट हमारा आ रहा है 24। और दूसरा क्या है, सेकंड ट्रायंगल यानी कि जो हमारा चाइल्ड क्लास है उसका उसी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसी ऑब्जेक्ट से हम फिर से अपने जो क्लास का जो मतलब उसी चाइल्ड क्लास का जो एक मेथड है इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन, इसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। एक्सेस तो कर ही पाएंगे, वो तो नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें जो ये जो एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है ये पेरेंट क्लास का है, ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ पर और यूज कर ले रहे हैं। इसलिए हमारा आउटपुट यहाँ से आपको दिख रहा होगा 500, ठीक। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये 500 आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनहेरिटेंस हमारा काम करता है। Audio Jungle.